सबके पास आऊंगा। किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार। किसकी आ रही है? अखिलेश यादव भाई जिंदाबाद। प्रियंका गांधी। तारीख नहीं बताएंगे। भाई साहब से कहिए ना अपने घर वालों को मंदिर के बाहर बैठा दे, जाके वहाँ जाके रोजगार ले ले। क्यों मंदिर के बाहर बैठा देंगे? आपके कहने बैठा देंगे क्या? मेरे पास भुजाओं में इतना दम है, मैं कमा खिला सकता हूँ। आपके कहने यार तो मिले, वो वही कह रहे हैं इनके। अरे सुनिए, इनका यही कहना है ना। फिर वही बात। अरे मेरे उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण में 7% मतदान हुआ है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के घंटाघर पे और यहाँ पे कई युवा हैं। हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस सरकार में अपना भविष्य देखते हैं और किन मुद्दों को सामने रख के वो वोट करेंगे। यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस बार जो 23 फरवरी को लखनऊ के चरण में मतदान हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किस मुद्दों को सामने रख के वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारी, जो सबसे 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज देश में है। और चाहे उत्तर प्रदेश का देख लिए, नीति आयोग का आंकड़ा कहता है हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य में सबसे निचले स्तर पर उत्तर प्रदेश है। दूसरा आंकड़ा जो मैं कह रहा हूँ CMIE का आंकड़ा बता रहा है बेरोजगारी में 2.4% 2016-17 में था, वो जस्ट डबल हो गया 4.6। ये बेरोजगारी का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे आप हैं, स्वास्थ्य के मामलों में बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा हैं आप। तो ये सब मुद्दों को देखते हुए बेरोजगारी, स्वास्थ्य, किसान, महिला सुरक्षा, छात्रों की अच्छी शिक्षा, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, तमाम ऐसी समस्याएं जो हम लोग झेल रहे हैं विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते मैं बता रहा हूं, जो झेल रहा हूं वो मैं समस्या बता रहा हूं। इस सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के युवा वोट करेगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव आने जा रहा है। तो क्या ये जो आपने आंकड़े गिनाए हैं, इन आंकड़ों को देखते हुए आपको ये लगता है कि जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार थी वो फेल है? बिल्कुल फेल है। वो 5 सालों में उसने क्या किया आप बताएं? वो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है। हमने सरकारी रोजगार दिया है, 4 एक्सप्रेसवे दिए हैं, हमने 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं उनके विकास को? उनका विकास जो है वो आपकी नज़र में कहाँ अहमियत रखता है? बात तो 70 लाख की थी। संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए 2017 का, 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहना है कि बीच में कोविड आ गया जिसकी वजह से हमारी जो थी अर्थव्यवस्था तक डगमगा गई, तो इस वजह से जो हमारी गति थी उसमें ब्रेक लग गया। अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले देख लिए क्या थी, कोरोना के बाद देख लिए क्या थी। वहीं पर खड़े थे आप, कोरोना से पहले खड़े थे और कोरोना के बाद भी वहीं पर खड़े हुए हैं। ये कोरोना का बहाना लेकर, कोरोना का सहारा लेकर अपने सरकार के जो आंकड़े उसको छुपाए मत। जो सच्चाई उत्तर प्रदेश की जनता जग चुकी है। और 23 फरवरी को प्रदेश का छात्र और लखनऊ की जो जनता है वो निकलेगी सड़कों पे, भारी मतों मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव आने जा रहा है, जिसके कांग्रेस पार्टी की सरकार। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है आपका नज़रिया, कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? भाई हमारे लिए तो सबसे बढ़िया योगी सरकार है, क्योंकि योगी सरकार ने कोविड जो ये 5 साल की बात करते हैं, ये 70 साल का हिसाब देने में पीछे हैं। ये सिर्फ 5 साल की बात करते हैं अभी, जिसमें कि 2 साल कोविड में गए हमारे। उसके बाद ये 70 का हिसाब नहीं देंगे। ये 19 जनवरी 1990 का हिसाब नहीं देंगे। भाजपा सरकार ने वो किया है जो किसी ने नहीं किया। 500 भाजपा सरकार ने वो करके दिखाया है जो कोई सरकार नहीं कर पाई। बात से सहमत हूँ। भाजपा सरकार ने देश को बेचने का कार्य किया जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया था जिसको आप बेच रहे हैं। अगर बनाया ना होता तो बेचते क्या? आप इसका जवाब बताइए। कह रहे हैं, आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस करती है। हम यहाँ सिर्फ मुद्दे को उछालते नहीं है, मुद्दे को सुलटाने का काम करते हैं। आज सबसे तो इसका जवाब कांग्रेस से देना। सरकार, हम लोग विपक्ष में हैं। आप जवाब दीजिए, 7 साल में हमने कितनी रोजगार दिया? आप जवाब दीजिए ना। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उसी बीच कोरोना भी तो आया है। 2014 से मोदी सरकार थी, कोरोना 2019 में आया है। आप पिछले 2 सालों में इतनी बड़ी विश्व की महामारी होते हुए भी एक भी मौत भूख से नहीं हुई। ये तो अभी कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत भी नहीं हुई। वो तो गंगा में तैरती लाशें ने जवाब दे दिया है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गंगा में तैरती लाशें जवाब दे रही थी। तो भी आप कहीं ना कहीं झुठला नहीं सकते हैं। जिस तरीके से गंगा के किनारे भी लाशें दफनाई गई हैं और तैरती भी मिली, उसको उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं थी वो गंगा। उत्तर प्रदेश ये अब देखिए, चलिए लाशों गड़ी हुई लाशें थी, जो गड़ी हुई लाशें थी। नहीं, गड़ी हुई लाशों की हम बात कर रहे हैं। वो क्या था बताइए? आप कह रहे हैं एक भी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं थी? ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं? मैंने कतई नहीं कहा कि एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, मौतें हुई है कोविड में और आंकड़े बताते हैं।
ठीक है ना, लेकिन रिकवरी भी भुखमरी की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से नीचे हिंदुस्तान आ चुका है भुखमरी के मामले में। आप आंकड़े की उठा के पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? मैं इसका पाकिस्तान मतलब मैं भुखमरी की बात कर रहा हूँ, मैं भुखमरी की पाकिस्तान पे आ गए, पाकिस्तान की बात हुई है। भुखमरी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा भुखमरी में एक भी मौत नहीं हुई, भुखमरी में पाकिस्तान से नीचे भी आज भारत आ गया है। आप बताइए क्या स्तर हो गया हिंदुस्तान का? वो एक ग्राफ बता रहे हैं पाकिस्तान के नीचे आ गया। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? भाई साहब से हम पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 से बनी है, कोई 5 ऐसे जो हैं कार्य बता दें मुख्य, तो हम मान जाएंगे कि प्रदेश में सरकार सफल रही। जनता सवाल कर रही है, जनता सवाल। राम मंदिर राम मंदिर का आश्वासन सब देते थे, लेकिन बनवाया भाजपा ने, ये दावा कर रही है। भाजपा ने नहीं बनवाया है, न्यायालय ने उसका आदेश दिया है। भाजपा के उसमें पिछले 500 से मुकदमा चल रहा था, 500 साल से, तब फैसला नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं एक हिंदू हूँ, राम भारत में 2 राम चल रहे हैं इस टाइम, एक जो बीजेपी के राम है और एक जो हिंदुत्व के राम है। मैं हिंदू के राम, 2 राम के ऊपर राजनीति हो रही है। कह रहे राम के ऊपर राम सबके हैं, राम सबके हैं। हम हिंदू की राम की बात कर रहा हूँ। मैं भी बीजेपी के राम अलग है, बिल्कुल अलग यार है। बीजेपी के राम आप बताइए, इन्होंने तो यहाँ तक बंटवारा कर दिया और बात करते हैं कि से राम अलग है। आप चलिए, बताइए। एक काम राम मंदिर के नहीं, 4 काम और गिनाए। यही मुद्दा रहता है कि धर्म भटकाना। हमने 5 काम पूछे थे, 5 काम में एक भी काम नहीं गिना पाए। राम मंदिर को पहले 5 राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलना है, ठीक है, शिक्षा भी नहीं मिलनी, शिक्षा भी नहीं मिलनी, रोजगार भी नहीं मिलना है। कि राम मंदिर के नाम पे वोट भी नहीं मिलेगा। राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% वोट मिलेगा, वहीं गिनेगा, वहीं गिरेगा। 4 काम और गिनाइए। चलिए, एक काम तो माना इन्होंने, एक काम तो माना। आप 4 काम गिनाइए, मानेंगे 4 भी। आप गिनाइए। जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे छोड़ दीजिए, तो ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया कि नहीं? जेवर एयरपोर्ट लाए कि नहीं लाए? ये किस सरकार में इसका शिलान्यास हुआ था? आप इसका जवाब दे दीजिए। कब प्रोजेक्ट लिए जा रहे थे इटावा साइड, कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? कब? देखिए, हर चीज को बनने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे का हुआ बन गया। उनको कार नहीं पता, कार मैं गिनाता हूँ। कार भाजपा सरकार कहती है कि 4 एक्सप्रेसवे दिए, 5 एयरपोर्ट दिए। कार उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं, तो पता कैसे होगा आपको? एक्चुअली में पेपर पे दी है, ठीक है। ये लड़ाई जो है एजुकेटेड वर्सेस अंधभक्ति की है, ठीक है। आप बात को समझो क्या बात है, ठीक है। ये जो बोल रहा है ये एजुकेशन है, उधर जो बात आ रही है वो अंधभक्ति है, तो इसमें डिफरेंस होना जरूरी है। एजुकेशन कहाँ है? भाजपा स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ है? 100 नंबर कहाँ है? आप बताइए। आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, आप जिम्मेदार पर्सन है, आपसे पूछ रहा हूँ। आप सवाल पूछ रहे हो ना, आप सवाल पूछो, मुद्दा मत उठाओ। देखिए, आप बात कर रहे हैं रोजगार की। रोजगार का दावा है, सरकार का दावा है कि 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है। इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कतई बिल्कुल नहीं मिला है। जो रोजगार थे वो करोड़ों में जा चुके क्या हैं। मुद्दे रहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं के? मुद्दे ये हैं कि युवाओं वास्ते अंधभक्ति का ये चुनाव है, ठीक है। सिंपलिसिटी आप समझिए। अंधभक्ति क्या होती है भाई साहब? अंधभक्ति क्या होती है? इनकी इन्हीं से पूछे, यही कह रहे हैं अंधभक्ति होती है। अंधभक्ति होती है जनरेशन गैप, जो अभी इधर दिख रहा है हमको। जो युवा किधर जा रहे हैं? युवा जो इनको जो करना था कर चुके, इनको जो हासिल करना था कर चुके, क्या करेंगे आप बताइए? हमको जो चाहिए वो मिल रहा है। एजुकेशन, स्वास्थ्य, क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ है आपकी नज़र में? आप पत्रकार हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताइए, युवा किधर जा रहे हैं? युवा इस तरफ अपना भविष्य किसमें तराश रहे हैं? कौन युवाओं का साथ दे पाएगा? युवाओं बेचारे जिनकी ओवर एज हो गई वो किधर जाएंगे? उनका तो ख़त्म हो गया ना। 3 साल 4 साल में वैकेंसीज नहीं निकली हैं, उनका क्या है? अब मुद्दे की बात करिए ना, बेसिकली जो संविधान है उसकी बात करिए। रोजगार देने का दावा कर रही है सरकार, वो आपकी नजर में क्या कहता है? भैया, जब लॉकडाउन है तो रोजगार किधर है? 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का दावा कर रही है। कितना प्रदेश है? 23, 4, 24, 25 करोड़ का प्रदेश है। 4.5 लाख का क्या मतलब है? आप क्या बात कर रहे हैं? तो जो दावा कर रही है उसकी मैं बात बता। 70 लाख का वादा किया था, 4.5 लाख पे अटक 2 गए। करोड़ सेंट्रल में नौकरी का वादा किया था, अभी किधर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए। आप जो दिख रहा है, सुनिए, जो दिख रहा है वही सच्चाई है। जो आंखें देख रही हैं वही सच्चाई है। आंखें आपकी क्या देख रही हैं? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जनता की राय जानने आया हूँ। युवा किधर जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? युवा जो है किस पे बिलीव कर रहे हैं? किस में भविष्य अपना देख रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? युवा किधर जाएंगे? युवा अपने एजुकेशन पे जाएंगे, युवा अपने करियर पे जाएंगे, युवा अपनी फ्यूचर पे जाएंगे। तो कौन दे पाएगा अच्छा कैरियर युवाओं को? किस में भविष्य तराश कर रहा है युवा? भैया, हमारे बाप दादा मूर्ख नहीं थे, जो थे सही थे, उन्होंने सही किया। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस गलती को मान रहे सही हैं। थे। इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी सही थी, आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रहा हूँ। वाई कांग्रेस, वाई बीजेपी, वाई सपा, वाई बीएसपी, हम सब क्यों नहीं? कोई क्यों नहीं इसका मुद्दा उठाया?
पढ़ाई के नाम, नोटा को वोट करेंगे क्या आप फिर? नोटा की बात ही नहीं, और कोई क्यों नहीं, इसका मतलब है आप उनसे सवाल करिए। सब एक हैं, आप पूछ लीजिए। और कौन विकल्प कौन है? तीसरा विकल्प ये है कि अंधभक्ति वर्सेस लास्ट ये है 2022 का चुनाव, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है, इसके बाद सब खत्म है, लास्ट ये है। अब आप पूछ लीजिए क्या है क्या नहीं है। इन्होंने जो करना था इन्होंने लाइफ में अपनी अचीव कर लिया, इसलिए ये भाई बोल रहे हैं। अभी हम लोग को क्या है, हम लोग अपना बोल रहे हैं कर रहे हैं, हम लोग को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इतनी पढ़ाई इतनी चीज़ें करने के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सिर्फ लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो लॉकडाउन भाजपा थोड़ी ना लाई है, वो तो कोरोना काल लाया है। कोरोना में इतनी मृत्यु हुई है कि लॉकडाउन लगा इसको है। भी तो स्वीकार करने को वो नहीं है कि गंगा में तैरती लाशें नहीं दिख रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया। लखनऊ हमसे में पेपर वर्क पे बात करेंगे, लॉ पे बात करेंगे तो ठीक है, बाकी आप अंधभक्ति पे बात करेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, उसका हम सवाल जनता से पूछ रहे हैं, हम सवाल इनसे भी पूछ रहे हैं। ये बताइए, योगी का एक बयान आया था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, लेकिन उनका आंकड़ा काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। अब जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसा काफ़ी कम है आंकड़ा, काफ़ी कम है आंकड़ा, लेकिन इतना नहीं जितना उसको फैलाया गया। और आंकड़ा आया कहाँ? आंकड़ा आया कहाँ? आंकड़ा आया क्या? मौतों का आंकड़ा आया ही नहीं आज तक। और आज के समय में अस्पताल में अधिकतर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। जो कोरोना काल शुरू होने से पहले एक टेस्टिंग लैब पूरे मौतों के भारत, बाद क्यों? सवाल ये भी उठता है, मौतों के बाद क्यों? आखिर मौत होने के बाद सरकार जागी। गोरखपुर में एक कांड हुआ जब 30 बच्चे मर गए, उसके बाद भी प्लांट लगा। फिर जब ऑक्सीजन की कमी, उनकी बात करिए, पेपर पे बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भाई साहब। कोरोना आने से पहले भाजपा ने कितनी ऑक्सीजन बाहर जो है बेच दी, बाहर के देशों में। लिखित आंकड़ा इनके पास है। लिखित आंकड़ा हम दे रहे हैं, रुकिए दे रहे नहीं, हैं। लिखित आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। लिखित आंकड़ा में आप मेरे पास लिखित आंकड़ा किसका है पता है? 700 किसानों की जो शहादत होगी वो लिखित आंकड़ा है। उसका मेरे पास आंकड़ा है, उस पर जवाब दीजिए ना। ये मदद विदेशों को कोरोना की दवाई भी हमने मदद करी, वो भी आप कहेंगे कि बेच दी। देश को दे नहीं पाए। सर अपने देश को भी दिया गया है। नहीं है, हमारा टैक्स है, हमारी चीजें हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, इसको आप भीख नहीं कह सकते। ये कहा ही नहीं भीख, तो आप मदद क्यों, कौन कर रहा है मदद? देश को कह रहे हैं। मदद किसको कह रहे हैं आप? सुनिए, ये हमारा राइट है, ये हमारा संविधान है। काला बाजारी को नहीं रोक पाए। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का बिका है, अस्पतालों में बेड 2-2 लाख रुपए का जुगाड़ लगा के। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मेरे कहने पर भी मध्य विधानसभा के एक व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, उसकी मृत्यु हो गई। आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या अगर अभी इलेक्शन नहीं होता तो क्या लॉकडाउन नहीं लगता? लॉकडाउन तो कोरोना लाया, इलेक्शन से क्या मतलब है उसका? आप- वो 2019 में भी इलेक्शन नहीं था, तब भी लॉकडाउन लगा। ये बंगाल देख चुका है, ठीक है सर, ये दुनिया देख चुकी है कि जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोरोना नहीं है। और आप 10 मार्च के बाद मैं आपको दावा कर रहा हूँ। सुलझ नहीं पा रही है, गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है कि उत्तर प्रदेश में आएगा कौन। हमारा मुद्दा ये उठा था कि उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है। देखिए, किसको जाता है? सपा को, बसपा को, भाजपा को, कांग्रेस को, किसको जा रहा है? सीधी फाइट है सर। आप लोग बता रहे हो, पत्रकारिता आप लोग करते हो, सरगुण संपन्न आप लोग हो, फील्ड पे आप लोग रहते हो, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है। सपा भाजपा ऑल फाइट है, सारे चैनल उठा लीजिए, सारी पत्रकारिता उठा लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, तो इन्हीं दोनों में से जो आना है आना है। ये सीधा आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? यूथ हो आप लोग, बताओ तो कम से कम किसकी तरफ जा रहे हो? महाराज की बात कर रहे हैं, जिनके मुख्यमंत्री के खिलाफ 200 विधायक विधानसभा में धरने में बैठ जाते हैं, उनकी सरकार फिर से लाने की बात कर रहे हैं। मार्च को देख लीजिएगा, बाकी दल बचेंगे नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। और 4 मुद्दे नहीं बता पाए, बेसिकली चीज नहीं बताए। ये चुनाव है अंधभक्ति वर्सेस क्वालिफिकेशन एजुकेशन, जिनकी उम्र निकल चुकी है उनका चुनाव है। अब आप समझ जाइए। आप कह रहे युवा कहीं और जा रहा है और जो ओल्ड एज वाले हैं वो अलग जा रहे हैं, आपका ये कहना है? प्यासे की प्यास जहाँ बुझेगी, जहाँ तालाब होगा। तो क्या तालाब भाजपा के पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सरकारें नहीं चलती हैं, जुमले वादों से सरकारें नहीं चलती हैं। जो लोग दूसरे सिर्फ वादे कर रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं, उनके वादों। काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, काफी लोग मौजूद हैं। एक चीज मैं पूछूंगा, आप लोग हाथ उठा के जवाब दीजिएगा, जुमलेबाज कौन है? क्या भाजपा है जुमलेबाज या सपा है जुमलेबाज? तेज बोलिए, हमें आवाज नहीं आ रही। सुनिए
जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक्सेप्ट करता हो एक राष्ट्रीय चैनल में बैठ करके कि हमारी सरकार जुमलेबाज है और वो जो हमने 15 लाख का वादा करा था वो जुमला है, तो ये लोग क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना। ये देखिए आरोप लग रहा है भाजपा पे। 15 लाख इनके खाते में भेजने की बात नहीं हुई थी। ये 2000 कहा गया था कि अगर सर भीख नहीं चाहिए, जो मेहनत है वही दे दीजिए, हमको रोजगार चाहिए। हमने भर्ती में फॉर्म डाला था, हमको उसका उसी का आंकड़ा बता दीजिए। भर्ती हाईकोर्ट में अटकी हुई है, तमाम युवाओं की भर्ती हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं जो सुविधाएं दी गई हैं भाजपा की ओर से, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो चुनावी वर्ष में मुफ्त राशन मिल रहा है, 5 सालों में नहीं मिला है। वो चुनावी वर्ष में 5 सालों में नहीं मिला, चुनाव आने के पहले दिया गया। जी नहीं, उससे वो तो हमारा अधिकार है ना। राशन 5 किलो राशन देने से कोई रोजगार का वो तो हमारा ही है ना। तो भाजपा या कोई भी गवर्नमेंट हो ना, या और भी गवर्नमेंट थी तो वो भी देती थी ना। वो तो हमारा अधिकार है ना भाई। हम ही तो टैक्स ले रही है, हम ही तो सब कुछ कर रही है ना। और जो रोजगार आज देना चाहिए, आज हमारा रोजगार BA BCom करे हुए ई रिक्शा चला रहा है, रोड पर दुकान खोल के बैठा है, जब भी नहीं चलने कौन देगा रोजगार? है गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कौन आ रहा है? किसमें अपना भविष्य तराश रहे हैं आप? जो कोई गवर्नमेंट हो, सपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, एक को तो देख ही रहे ना। 2022 कौन दे पाएगा? आप लोग की क्या राय है, कौन देगा रोजगार? सपा आप किसको कह रहे हैं? आप बताइए। सपा ही होगी। और अखिलेश यादव की सपा सब साफ कर देगी। देखिए सुनिए, हो जाएगी, सपा स्वयं सपा हो जाएगी। सुनिए, देखिए बीजेपी का जो मुद्दा था पूरी तरीके से वो फेल हो चुकी है। 5 राज्यों में ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं पूरे। ये सरकार थी ना, वो फेल हो गई, ठीक है। ये किस बेस पे लाए थे? ये इन्होंने कहा था 125 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर का मुद्दा भी रहेगा, थोड़ी है तारीख नहीं बताएंगे। भाई साहब से कहिए ना अपने घर वालों को मंदिर के बाहर बैठा दे, जाके वहाँ जाके रोजगार ले ले। क्यों मंदिर के बाहर बैठा देंगे? आपके कहने बैठा देंगे क्या? मेरे पास भुजाओं में इतना दम है, मैं कमा खिला सकता हूँ। आपके कहने यार तो मिले, वो वही कह रहे हैं इनके। अरे सुनिए, इनका यही कहना है ना। अरे मेरे, अरे भैया सुनिए तो इनका यही कहना है ना। BA BCom करके ई रिक्शा चला रहे हैं, इनका तो यही कहना है। BA BCom करके रिक्शा चला रहे हैं। ये कतई नहीं, इन्होंने इनको कहना चाहिए कि आप अपने परिवार को मंदिर के बाहर बैठा देंगे। देखिए, अगर राम मंदिर ही मुद्दा है तो नहीं हो रही यहाँ। परिवार मतलब भाजपा की बात हो रही, जिसके आप सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार मतलब वो हुआ, आपके परिवार की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। बैठा दिए सभी मंत्रियों को, मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, उससे रोजगार मिल जाएगा। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। मैंने बेरोजगारी पर सवाल किया था, इसका जवाब नहीं मिल पाया अब तक। एक सवाल और भाई साहब से बहुत छोटा सा करना चाहता हूँ। 2017 के मैनिफेस्टो में भाजपा का संकल्प पत्र था कि उत्तर प्रदेश में 10 अंतर्राष्ट्रीय सही से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनवाएंगे। किसी एक का नाम गिनाएं, ठीक है, किसी एक का। इन्होंने बोला कि इन्होंने संस्कृत को लेकर के, संस्कृत की आड़ में चुनाव लड़ा। इन्होंने कहा कि एक संस्कृत का विश्वविद्यालय बनवाएंगे, महामना मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ बनना है, कहाँ उसकी नींव रखी गई, उसका नाम बताएं। पूछिए इनसे सवाल, हम पूछ रहे हैं। कहाँ बना? संकल्प पत्र के वादे क्या वो भी जुमले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जुमले नहीं थे। चूंकि कोरोना काल ने स्पीड को, विकास की स्पीड को रोक दिया, फिर भी लेकिन आड़े आया इनका। ठीक है, सुनिए एक मिनट। कोरोना आड़े आया, लेकिन देश में जितने भी भाजपा के कार्यालय बने वो सब हाईटेक बने, 5 स्टार बने, तब कोरोना आड़े विकास हुआ है कार्यालयों में। हर गांव हर इलाके में कार्यालय खुले। अमित शाह का बेटा BCCI का सचिव बना, इतना विकास हो गया है। कोई डिग्री नहीं, उसके बाद कोई टैलेंट नहीं है। जो युवा बेरोजगार टहल रहा है उसको पास कोई नौकरी नहीं। अमित शाह का लड़का BCCI का सचिव बना बैठा है। बस यही जानना था कि युवा किस ओर जा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सबके पास आऊंगा, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार। किसकी आ रही है? अखिलेश यादव भाई जिंदाबाद। प्रियंका गांधी। अखिलेश आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश के समर्थक वाले हाथ उठा दें, जो समर्थन कर रहे हैं अखिलेश को हाथ उठाएं। जो ठीक है, आप कांग्रेस वाले हाथ उठाएं, देखें कौन कांग्रेस को जिता रहा है। भाजपा में 10 मार्च के बाद फिर यही मिलेंगे। 10 मार्च के बाद यही मिलेंगे 10 मार्च। ठीक है, ठीक है। हमने जानने की कोशिश करी मुद्दे क्या रहेंगे, कौन किसको समर्थन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिला। भाजपा के भी सपोर्टर मिले, सपा के भी सपोर्टर मिले और कांग्रेस के भी मिले। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को कौन अपना परचम लहरा पाता है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम, लखनऊ।